जिन्नात ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था और अपने नाम की तरह ही वो बहुत ही शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वो जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वो सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया। और जैसे ही अजान की आवाज़ गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ की आवाज़ में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गाँव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमजोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम अपने घर से खाना खा कर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूँगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इत्तजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही शरीफ ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकरा गई और लिहाजा घबरा कर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गाँव में
इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नीयत में खोट नहीं, पर आई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की न खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह मेरी नीयत में खोट नहीं, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ ज़ादी से निकाह न कर लूं तो मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे हंसू को आकर देखो, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी है और पास ही में वो लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर ली और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हंसू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि हंसू के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा, तू कौन है और इस मासूम बच्चे को तंग क्यों कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया, तुम्हें कैसे जख्मी किया? तो वो जिन बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। शरीफ अहमद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती की मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। हंसू को सज़ा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने बचा हुआ पानी फिर उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही हंसू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। इसके बाद शरीफ हंसू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को ज़ाफ़रान में डुबो दिया और ताबीज़ लिखने लगा। ताबीज़ लिखने के बाद शरीफ अहमद ये ताबीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में देता है और कहता है कि इस ताबीज़ को चमड़े में लपेटकर हंसू के सीधे बाजू पर बांध देना। इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हंसू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हंसू की तरफ बढ़ने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिनों ने मेरा घर देख लिया है। पहले हंसू पर जिन आया था और अब आयशा पर। तो वो मौलवी शरीफ अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी आयशा पर कोई जिन आया है? तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद शरीफ उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वो वजीफा करने लगा और उसने कहने लगा कि तू जिन जादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली कि शादी, वो
वो भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वो शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा, और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में आयशा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी कि तू मुझसे शादी करेगा। इतने में आयशा के माँ बाप आयशा से डंडा छीन कर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आयशा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। आयशा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर आ गया। शरीफ अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी आयशा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के ज़ायली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आयशा पर किसी जिनजादी का असर नहीं है, वो तो बस ड्रामा कर रही है। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक अंशु भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। शरीफ अहमद जब उनके घर पहुंचा तो आयशा की माँ ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, ये जिनजादी कब उसका पीछा छोड़ेगी। शरीफ अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी जल्द ही आयशा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो शरीफ अहमद बोला कि अम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर आयशा के कमरे का दरवाज़ा खोलें। आज मैं ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद शरीफ को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ आयशा की चारपाई के पास आया और आयशा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की विलह कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास गया, थोड़ी देर तक आयशा को देखता रहा और फिर बोला, आयशा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद की बात सुनकर आयशा खामोश हो गई और शरीफ अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही थी। शरीफ अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो आयशा ने कहा कि मैंने अपनी आंखें गलीसरीन डालकर लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। आयशा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं। तो शरीफ ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। आयशा ने कहा कि मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती है। ये सुनकर आयशा कहने लगी कि मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद ने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। शरीफ अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? शरीफ अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? आयशा की माँ ने कहा, बेटा क्या जिनजादी ने आयशा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्द जिनजादी आयशा का पीछा छोड़ देगी। आयशा की माँ परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है, आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिनजादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में आयशा की माँ बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तो तू क्या करेगा मेरी बेटी से शादी? ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। शरीफ अहमद ने कहा,
फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।